बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मैथमेटिक्स के पेपर का, जो कि मॉडल क्वेश्चंस पेपर है। और ये जो मॉडल क्वेश्चंस पेपर है ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है, और आपका जो 2025 का एनुअल पेपर होगा वो इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर के मुताबिक होगा। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर का जो सेक्शन सी था उसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। तो आज हम सेक्शन सी के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। आइए देखते हैं कि जो सेक्शन सी है उसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि स्टूडेंट अब जो चॉइस होती है वो हर क्वेश्चंस के साथ गिवन होती है, यानी हर क्वेश्चंस के अंदर 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 2 क्वेश्चन गिवन है और उन दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आपके सामने मैंने यहां पे लिखा है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है द हाइट h ऑफ अ टाइड एट अ कोस्टल लोकेशन वेरीज ओवर अ डे modeled by h is equal to h naught plus a into sin 2 pi t divided by capital T है। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि समंदरी इलाके में यानी साहिली इलाकों में एक लहर उठती है। टाइड मींस के लहर को कहते हैं, और उस टाइड की जो हाइट है वो पूरे दिन क्या करती है, वेरी करती रहती है, यानी कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। और उसकी हाइट फाइंड करने के लिए जो मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट किया है वो ये है h इज इक्वल टू h नॉट प्लस a इंटू साइन 2 पाई t डिवाइडेड बाई कैपिटल T है। यहां पर ये जो आपके पास h नॉट है ये किस चीज को शो करता है, वेयर h नॉट इज द एवरेज टाइड हाइट, यानी जो औसतन टाइड की हाइट है, यानी जो लहर की औसतन हाइट है, एवरेज जो हाइट है, दैट इज h नॉट है। और जो कैपिटल A है ये किस चीज को शो करता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ टाइड वेरिएशंस को शो करता है, यानी जो लहर होगी उसके एम्पलीट्यूड को शो करेगा। एम्पलीट्यूड मींस कि जो मैक्सिमम हाइट होगी दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ टाइड। उसको क्या उसको हमने किससे चीज से शो किया इस मॉडल में, कैपिटल A के साथ शो किया। और T स्मॉल t इज शो टाइम इन आवर्स, और कैपिटल T किस चीज को शो करता है, पीरियड ऑफ टाइडल साइकिल इन आवर्स, यानी एक जो टाइड है उसके एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। अगर आपसे कह रहा है कि इफ h नॉट इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी जो एवरेज टाइडल हाइट है वो 2 मीटर हो, एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज 1 मीटर, और इसका एम्पलीट्यूड किसके इक्वल हो, 1 मीटर के इक्वल हो, और जो टाइम पीरियड है यानी पीरियड ऑफ टाइडल साइकिल जो है वो किसके इक्वल हो, 24 आवर्स के इक्वल हो। यूज ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड द टाइड्स हाइट एट t is equal to 0, 6 and 18 आवर्स। आपसे कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए जब टाइम 0 आवर्स हो तो टाइड की हाइट क्या होगी ये फाइंड करना है, जब टाइम 6 आवर्स हो तो टाइड की हाइट क्या होगी ये फाइंड करना है, और जब टाइम 18 आवर्स हो तो टाइड्स की हाइट क्या होगी ये फाइंड करना है। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं आपके सामने यहां पर एक लहर बनाता हूं। ये सपोज ये आपके पास एक लहर है जो कि समंदरी साइकिल में उभरती है। ये लहर स्टार्ट होती है लेट्स सपोज कैपिटल इस पॉइंट O से, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो होगी ये एक कंप्लीट साइकिल होगा, यानी A से B तक जहां हम अगर लहर की जो वेरिएशन होगी दैट इज अ कंप्लीट साइकिल। और इस कंप्लीट साइकिल को
कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा इस टाइड को, इस लेयर को, वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। अब हमने इस टाइड की हाइट फाइंड करनी है किस पे, जब टाइम हो 0 आवर्स, जब टाइम हो 6 आवर्स, जब टाइम हो 18 आवर्स, जब तो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है टाइड की, वो क्या गिवन है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को राइट करेंगे, h इज इक्वल टू एच नॉट प्लस ए इंटू साइन 2 पाई स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी है। तो इस फार्मूले के जरिए से हमने टाइड की हाइट फाइंड करनी है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट केस में हम ये ले लेंगे जब टाइम t 0 हो। 0 मींस कि जब आपके पास जो टाइम है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो, जब टाइड उठना स्टार्ट करे, टाइड यानी जो लहर है वो उठना स्टार्ट करे, तो उस वक्त टाइम क्या होगा, 0 आवर्स होंगे। तो उस वक्त जो टाइड की हाइट होगी वो क्या होगी, ये हमने चेक करना है। तो सिंपल है, आपके पास एच नॉट की वैल्यू गिवन है 2 मीटर, ए की वैल्यू गिवन है 1 मीटर, और जो टाइम पीरियड है वो गिवन है 24 आवर्स। आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें तो एच नॉट की जगह क्या पुट करेंगे 2, ए हमारे पास क्या है 1, साइन 2 पाई इंटू स्मॉल टी, फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है 0 आवर्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कैपिटल टी किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। तो ये 2 प्लस साइन ये 0 2 पाई जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, और 0 डिवाइडेड बाई 24 0 होगा, और साइन 0 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो इट मींस के एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जो टाइड यानी जो लहर है उसकी जो हाइट होगी वो 2 मीटर होगी। इसी तरीके से जब टाइम 6 आवर्स हो तो आपने इस टाइड की क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो वैल्यूज आपके पास गिवन है एच नॉट की वैल्यू 2 मीटर है, ए की वैल्यू 1 है, साइन 2 पाई इंटू टी स्मॉल टी। अब आपके पास क्या है, जो टाइम है वो दैट इज 6 आवर्स है, डिवाइडेड बाय कैपिटल टी है, तो दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ टाइड्स है। तो इसकी जगह हम 24 रखेंगे कैपिटल टी की जगह। तो 6 4 जार 24, 2 2 जार 4, तो इट मींस कि ये आपके पास इक्वल आएगा 2 प्लस साइन पाई बाई 2 आएगा। साइन पाई बाई 2 मींस कि साइन 90 डिग्री के इक्वल होता है, यानी पाई बाई 2 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करें रेडियन से तो ये 90 डिग्री होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो इट मींस कि ये 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। तो दैट इज द टाइड हाइट एट टाइम t इज इक्वल टू 6 आवर्स आ जाएगी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट, हमारे पास जो टाइम गिवन है वो 18 आवर्स का गिवन है, तो हम इस फार्मूले के अंदर जस्ट स्मॉल टी को किस में स्मॉल टी को क्या पुट करेंगे, 18 पुट करेंगे, तो हमारे पास टाइड्स हाइट आएगी एट 18 आवर्स। ये 2 प्लस 1 इंटू साइन 2 पाई इंटू 18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 24। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 12 जार 24, 6 3 जार 18 and 6 2 जार 12, तो इट मींस कि दैट इज 2 प्लस साइन 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। साइन 3 पाई बाई 2 जो है वो डिग्री में किसके इक्वल होता है, साइन 270 डिग्री होता है, और साइन 270 डिग्री -1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये 2 -1 होगा, तो दैट विल बी 1 मीटर होगा। तो इट मींस कि आफ्टर 18 आवर्स द हाइट ऑफ टाइड इज 1 मीटर होगी। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए इस टाइड की हाइट फाइंड करेंगे एट डिफरेंट टाइम्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, ट्रांसफॉर्म -2x + 5y इज इक्वल टू 10 इन द फॉलोइंग। पार्ट 1 है 2 पॉइंट फॉर्म, पार्ट 2 है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, पार्ट 3 है सिमेट्रिक फॉर्म, पार्ट 4 है नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चंस के अंदर लाइन ऑफ इक्वेशंस गिवन है, यानी लाइन ऑफ इक्वेशंस हमारे पास क्या है, -2x + 5y इज इक्वल टू 10 है, और इस लाइन ऑफ इक्वेशंस को हमने डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
फर्स्ट में हमने 2 पॉइंट फॉर्म में लिखना है इस लाइन ऑफ इक्वेशंस को, सेकंड पार्ट में हमने इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, और थर्ड फॉर्म में हमने इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है, और फोर्थ में हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट, आप लोगों ने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि किसी भी लाइन ऑफ इक्वेशंस को लिखने के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट फार्मूलाज हैं। जो सबसे पहला फार्मूला हमारे पास है दैट इज पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है कि y is equal to mx plus c। यानी अगर किसी इक्वेशन ऑफ लाइन को इस फॉर्म में लिखा जाए, यानी y is equal to mx plus c की फॉर्म में लिखा जाए, तो देन इट इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर m इज स्लोप ऑफ लाइन। यहां पर n जो है वो स्लोप कहलाती है, एंड c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, और c जो होता है वो क्या होता है, y इंटरसेप्ट के इक्वल होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है, उससे भी नेक्स्ट है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है। यानी 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है किसी लाइन के, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1। लेट्स सपोज फर्स्ट पॉइंट को यहां पर मैंने a से रिप्रेजेंट किया है, a के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट करते हैं x1 y1, और b के कोऑर्डिनेट्स को हम लेट करते हैं x2 y2। अगर किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन हो a और b और उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो फिर जो लाइन ऑफ इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 के इक्वल होती है। दिस इज 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब हमने स्टूडेंट पार्ट 1 के अंदर इस इक्वेशंस को, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो क्या है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 है। इसको हमने 2 पॉइंट फॉर्म में लिखना है पार्ट 1 में। 2 पॉइंट फॉर्म में लिखने के लिए हमें इस लाइन के, यानी कि जो लाइन गिवन है -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, इसके कोई से भी 2 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो हम इसको 2 पॉइंट फॉर्म में लिखने के लिए पहले इस लाइन के 2 पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे, और 2 पॉइंट्स इस तरीके से फाइंड करेंगे कि वो दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। यानी जैसे मैं लेट्स सपोज अगर मैं इसके लिए फर्स्ट पॉइंट चूज करता हूं यहां पर, तो लेट्स सपोज उस फर्स्ट पॉइंट को हम कह सकते हैं, लेट कर लेते हैं फर्स्ट को 0 एंड 2, यानी जो पॉइंट ए है उसको हम लेट कर लेते हैं क्या 0 एंड 2। अब हम चेक करते हैं क्या 0 और 2 इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमने यहां पर x कोऑर्डिनेट की क्या लिया है 0 लिया है, y कोऑर्डिनेट क्या लिया है 2 लिया है। तो हम इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 0 और y की जगह 2 पुट करके चेक करेंगे, तो ये क्या इस 0 और 2 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। 2 इंटू 0 0 होता है, 5 2 10। तो इट मींस कि ये इक्वेशन, ये जो पॉइंट जो है a 0 एंड 2 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने से मतलब ये होता है कि इस पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होती है इक्वल होती है। इसी तरीके से पॉइंट बी को मैं लेट करता हूं -5 एंड 0, यानी इधर x की जगह अगर -5 पुट करूं तो -2 इंटू -5 क्या होगा +10 होगा, 5 इंटू 0 0 होगा। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी इक्वल होगी। अब हम इसको 2 पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 पॉइंट फॉर्म में लिखने के लिए जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो इट मींस कि जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर x1 और y1, और b के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लेट कर लेते हैं x2 एंड y2, तो दैट इज y माइनस y1 होगा। तो y1 हमने क्या लिया है 2 लिया है, तो ये y1 की जगह 2 रखेंगे इज इक्वल टू y2 माइनस y1 है। तो y2 क्या है 0 है, y1 क्या है 2 है, तो 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है, तो x2 माइनस 5 है,
और x1 0 है इनटू x माइनस x1 है, तो x1 यहाँ पर हमने क्या लेट किया है, 0 लेट किया है, तो ये y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू बाई माइनस 5 इंटू एक्स आएगा, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, तो 5 सेकंड साइड पे आके y माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा और दैट इज राइट हैंड साइड पे 2x रह जाएगा, विच इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म में आ जाएगी। यानी अगर हम इसको जस्ट यहां तक भी लिख लें या यहां तक भी लिखें तो यही क्या होगी, 2 पॉइंट फॉर्म होगी। सेकंड हमारे पास है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी सेकंड पार्ट में हमने जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म किससे कहते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और एक लाइन है, ये एक लाइन है लेट्स सपोज जिसकी इक्वेशन हमारे पास गिवन है -2x + 5y = 10। इस लाइन के दो इंटरसेप्ट हमें गिवन है, लेट्स सपोज दिस इज x इंटरसेप्ट और ये जो है ये y इंटरसेप्ट है। यानी x इंटरसेप्ट पॉइंट किसी लाइन का वो पॉइंट होता है जहां पर वो लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे और y इंटरसेप्ट किसी लाइन का वो पॉइंट होता है जहां पर लाइन किसको इंटरसेक्ट करे, y एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। तो इट मींस कि दिस इज y इंटरसेप्ट, b जो है वो y इंटरसेप्ट है ऑफ दिस लाइन, क्योंकि ये जो लाइन है ये y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करती है, एट b, और ये जो a है दिस इज x इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। x इंटरसेप्ट मींस के किसी लाइन का वो पॉइंट जहां पर लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। तो आपके पास अगर दो इंटरसेप्ट गिवन हो और आपसे कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म में फिर हम उस इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखते हैं। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1 होती है। यानी दिस इज द टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। अब हमने इस टू इंटरसेप्ट फॉर्म, इस इक्वेशन ऑफ लाइन को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। यानी हमारे पास a जो है दैट इज x इंटरसेप्ट है, b यहां पर क्या है y इंटरसेप्ट है। तो हमने x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या है, -2x + 5y = 10 है। तो इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है 10, उसके साथ अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 10 1 10 क्या होता है, 10 ही होता है। अब 10 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, 1। इसको हम -2x डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 10 भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। 2 5 10 होता है, 5 2 10 होता है। तो इट मींस कि ये आपके पास -x डिवाइडेड बाय 5 होगा, तो इसको हम x डिवाइडेड बाय -5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो आप इसको कंपेयर करो टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ। तो a आपके पास क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, b आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो -5 इज द x इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन एंड 2 इज द y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। तो दिस इक्वेशन इज इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म में होगी। और थर्ड में हमने इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो किसी भी लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए पहले हमें सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन किसके इक्वल होती है। यानी सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस y माइनस इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय sin अल्फा है, वेयर अल्फा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद x एक्सिस।
यानी अल्फा वो एंगल है जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। अब स्टूडेंट सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए हमें इस लाइन का एक पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए, इसका अल्फा यानी एंगल चाहिए, इसकी जो स्लोप बनेगी उसका एंगल क्या है ये चाहिए। तो आइए देखते हैं कि सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम एंगल फाइंड करते हैं और उसके बाद इसका एक पॉइंट लेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 है। यहां से मैं 5y की वैल्यू निकालूं तो ये किसके इक्वल आएगा, 2x प्लस 10 आ जाएगा। यहां से y किसके इक्वल आएगा, 5y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये 5 टू जर क्या होता है, 10 होता है। तो इट मींस के y किसके इक्वल आएगा, 2/5x प्लस 2। अब इस लाइन को मैं किसके साथ कंपेयर करता हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करूं तो किसी भी लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ तो इधर x का कोफिशिएंट क्या है, m है। जो m है दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है, tan अल्फा के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट इधर m है तो इस गिवन लाइन में क्या है, 2/5 है। तो इट मींस कि जो m है वो किसके इक्वल है, 2/5 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि 2/5 किसके इक्वल होगा, tan अल्फा के इक्वल होगा। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो tan अल्फा होता है वो किसके इक्वल होता है, ये लेट्स सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है आपके पास हाइपोटेन्यूज है। और tan अल्फा इक्वल होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, tan अल्फा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है। तो यहां पर m यानी स्लोप किसके इक्वल है, 2/5 के इक्वल है। इन अदर वर्ड स्लोप किसके इक्वल होती है, tan अल्फा की इक्वल होती है। तो tan अल्फा किसके इक्वल होगा, 2/5 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं और इसको अल्फा कह दें, इसको राइट एंगल कह दें, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, बेस हमारे पास क्या होगी, 5 होगी। क्योंकि tan अल्फा बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट हम यहां से sin अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से देखें हमें उसके लिए क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम ने हमने पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बेस हमारे पास क्या है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 25 प्लस 4 होगा, दैट विल बी क्या होगा, 29 होगा। तो हमारे पास फिर जो हाइपोटेन्यूज होगा तो वो किसके इक्वल आएगा, दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये अंडर रूट 29 आएगा। तो इट मींस कि जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट 29 के इक्वल आ जाएगा। अब हम यहां पर जो पार्ट 4 है, पार्ट 3 है, उसको करते हैं सिमेट्रिक फॉर्म में, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे पास देखें बेस किसके इक्वल है, बेस इक्वल है 2 के, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर इक्वल है बेस 5 के इक्वल है, परपेंडिकुलर 2 के इक्वल है। और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ गया है, हाइपोटेन्यूज इक्वल आ गया अंडर रूट 29 के इक्वल आ गया है। तो cos अल्फा किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो बेस हमारे पास 5 है, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 29 है। तो इट मींस के cos अल्फा क्या आएगा, 5/29 आएगा। और साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 29 है। तो इट मींस के साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोग सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। तो सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, सिमेट्रिक फॉर्म होती है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय sin अल्फा होती है। तो इट मींस कि हमारे पास cos अल्फा और sin अल्फा आ गया है। तो हमें एक पॉइंट भी चाहिए, तो लेट हम कर लेते हैं 0 and 2 is the let 0 and 2 is a point on
-2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। क्योंकि 0 2 को क्यों लेट किया है? क्योंकि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हमारे पास एक पॉइंट भी आ गया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने यूज करते हुए सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? x माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा होती है। तो x माइनस x1 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 0 एंड 2। तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या है? 0 है, डिवाइडेड बाई cos अल्फा है। तो cos अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है? अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 29 है, और इज इक्वल टू y माइनस y1 है। तो y1 हमने क्या लेट किया है? 2 है, तो y माइनस 2 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई साइन अल्फा है। तो साइन अल्फा किसके इक्वल है? 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 29 है। तो दैट इज द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी ये आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म होगी जो गिवन इक्वेशन है उसकी। अब लास्ट हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। तो पहले यहाँ पे ये देख लें स्टूडेंट के नॉर्मल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है। उसके लिए लेट्स सपोज आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये गिवन लाइन है, और ये जो पॉइंट है वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन। अगर आप ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें किसके ऊपर? इस गिवन लाइन एल के ऊपर, तो ये जो आपके पास डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन एल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेट्स सपोज इस डिस्टेंस को मैं p के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, तो p इज द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ लाइन l फ्रॉम ओरिजिन o। यानी अगर इस ओरिजिन को हम o से रिप्रेजेंट कर दें और इसको r के साथ रिप्रेजेंट कर दें, तो o r विल बी द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ लाइन l फ्रॉम ओरिजिन o, एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। और इस p को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p होता है। तो स्टूडेंट इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए इस गिवन इक्वेशंस को ये हम कैसे लिखेंगे, यानी इस p को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमने ये देखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि जो आपके पास x का कोफिशिएंट है वो क्या है और y का कोफिशिएंट है वो क्या है। तो x का कोफिशिएंट हमारे पास -2 है और y का कोफिशिएंट हमारे पास 5 है। तो हम इधर डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को। लेट्स सपोज अगर मैं 1 का नाम दे दूं, तो डिवाइड 1 बाय अंडर रूट -2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के साथ, यानी इन इक्वेशन की दोनों साइड पर इस नंबर के साथ क्या अंडर रूट -2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास किसके इक्वल आता है? ये आपके पास इक्वल आता है 4 प्लस 25 होता है, यानी -2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, तो ये अंडर रूट 29 आएगा। तो इट मींस के अगर हम इसको दोनों इस इक्वेशन की दोनों साइड पे अंडर रूट 29 के साथ डिवाइड करें, तो ये -2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 प्लस 5y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 आएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, x इंटू -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 प्लस y इंटू 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 लिखूं, तो ये जो -2 ओवर 29 है दिस इज cos अल्फा है, प्लस y इंटू 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 क्या है? sin अल्फा है, और 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 क्या होगा? p होगा। यानी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन o जिसको हमने फाइंड करना था। तो इस तरीके से हम इसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लिखेंगे। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिफरेंट फॉर्म में क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है।
उसको मैं बाद में ज्योमेट्री के ज़रिए समझाऊंगा। तो जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड जो पार्ट है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। द ग्रुप डेटा फॉर अ कंपनी मंथली एक्सपेंसेस इन मिलियन रुपीज एज गिवन एज, यानी आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर बना हुआ है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो ग्रुप डेटा है वो किसको शो कर रहा है, एक कंपनी है उसकी मंथली एक्सपेंसेस को शो कर रहा है। और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर क्लासेस हैं, यानी 140 मिलियन रुपीज से 149 मिलियन तक गिवन है फर्स्ट क्लास। और ये जो एक्सपेंसेस है ये 3 मंथ का एक्सपेंसेस है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। इसी तरीके से जो एक्सपेंसेस है फ्रॉम 150 टू 159 मिलियन, दिस इज एक्सपेंसेस फॉर 7 मंथ ऑफ द कंपनी, यानी जो कंपनी का 7 महीने का जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस है वो 150 से लेकर 159 मिलियन तक है। इसी तरीके से 160 से 169 मिलियन रुपीस जो है वो एक्सपेंसेस है फॉर द 5 मंथ, यानी 5 महीनों का जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस है कंपनी का, वो 160 मिलियन से लेकर 169 मिलियन तक होता है। इसी तरीके से 170 टू 179 मिलियन रुपीस जो है वो एक्सपेंसेस है फॉर 9 मंथ। आपने इस ग्रुप डेटा का क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है। मीडियन स्टूडेंट कहते हैं जो मिड वैल्यू होती है किसी भी ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा की, जो मिड वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द डेटा कहलाती है। और किसी भी ग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड करने का जो फार्मूला है वो आपके पास होता है, मीडियन को लेट्स सपोज हम x के साथ अब रिप्रेजेंट करें तो x के ऊपर ये सिंबल लगाया जाता है, और इसको इस सिंबल के जरिए हम किस चीज को शो करते हैं, मीडियन को। और मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस H डिवाइडेड बाई F इंटू N बाई 2 माइनस C के इक्वल होता है। दिस इज द मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास L क्या चीज है, L है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास है, यानी वेयर L इज लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास होगी उसकी लोअर क्लास बाउंड्री को शो करती है L। और H जो है वो इंटरवल साइज है, यानी साइज ऑफ क्लास है, इंटरवल साइज भी इसको कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स विड्थ ऑफ द क्लास भी कहते हैं इसको, या साइज ऑफ द क्लास भी कहते हैं इसको। तो H इज द साइज ऑफ क्लास है, एंड F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कहलाएगी, यानी F जो है वो फ्रीक्वेंसी है किसकी, मीडियन क्लास की। और इसके अलावा जो C है वो आपके पास होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहली वाली जो क्लासेस है उनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, F कहलाएगी। अब हमने सबसे पहले इसका मतलब है यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है बाउंड्री का, जैसे L किसके इक्वल है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास है, तो इट मींस के पहले हमें यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी होंगी। और क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम ये चेक करते हैं। तो एक थर्ड कॉलम हम अपनी तरफ से बनाएंगे जो कि किसका होगा, क्लास बाउंड्रीज का होगा। और क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास आपके पास है 140 से लेकर 149 तक है, 140 इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड 149 इज कॉल्ड अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। और इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से हम 0.5 को माइनस करते हैं और अपर क्लास लिमिट में से 0.5 अपर क्लास लिमिट में 0.5 को ऐड करते हैं। अगर 140 में से 0.5 को माइनस करें तो ये 139.5 होगा, और 149 में 0.5 को प्लस करें तो ये 149.5 होगा।
इसी तरीके से सेकंड क्लास की लोअर लिमिट है 150, इसमें से अगर 0.5 को माइनस करें तो ये 149.5 होगा, और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करें तो ये 159.5 होगा। इसी तरीके से थर्ड क्लास की लोअर लिमिट है 160, अगर इसमें 0.5 को माइनस करें तो ये 159.5 होगा, और अपर क्लास में अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करें तो ये 169.5 होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में 169.5 से लेकर 179.5 तक होगी। दीज आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज ऑफ द गिवन क्लासेस। अब नेक्स्ट कॉलम में हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज का कॉलम बनाएंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे बनाते हैं, जो फर्स्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3, तो जो फर्स्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो भी 3 ही होगी। अब नेक्स्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए इस 3 को इस 7 में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 10 होगी, यानी 3 + 7 क्या होता है 10। इसी तरीके से थर्ड क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए इस 10 को इस 5 में ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा 15 के इक्वल आएगा। इसी तरीके से 15 को 9 में ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा 24 आएगा, और क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये 24 मंथ के हैं तो इसलिए यहाँ पर लास्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 24 होगी। अब हम स्टूडेंट मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने मीडियन क्लास फाइंड करना है कि हमें ये चेक करना है कि मीडियन क्लास क्या होगी। मीडियन क्लास इक्वल होती है समेशन ऑफ f डिवाइडेड बाय 2 होती है, या इसको n/2 कहते हैं। यानी समेशन ऑफ f क्या होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसमें सारी फ्रीक्वेंसीज को आपस में आपने ऐड करना है। 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 + 9 24 होगा। तो इट मींस के हम लोग 24 को डिवाइड करेंगे, या n आपके पास क्या इस समेशन ऑफ f को n भी कह सकते हैं। तो n आपके पास क्या आ गया 24, तो 24 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 12 आता है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो 12 है ये किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्लास में आता है। अब यहाँ पे देखें कि जो सेकंड क्लास है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है, और 10 जो है वो 12 जो है वो 10 से बड़ा है, तो इट मींस के जो 12 है वो इस क्लास में नहीं आएगी, यानी जो 12th वैल्यू है वो इस क्लास में नहीं आएगी। इससे नेक्स्ट क्लास जो है वो आपके पास 15 है, और इससे पिछली क्लास जो है वो 10 है, तो 15 में जो है वो 12 भी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 12 जो है वो 10 से बड़ा है 15 से छोटा है, तो इस क्लास के अंदर क्या आएगा 12 आएगा। तो इट मींस के जो आपके पास मीडियन क्लास है वो मीडियन क्लास कौन सी होगी, ये जो थर्ड क्लास है दैट विल बी द मीडियन क्लास। इसको हम क्या कहेंगे, ये मीडियन क्लास है, और इसको हम नोट करेंगे। अब जब हमारे पास मीडियन क्लास आ जाए तो हमें बाकी वैल्यूज फाइंड करने का कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम L देखेंगे। L क्या होती है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री को L कहते हैं। तो L हमारे पास यहाँ पे मीडियन क्लास क्या है 159.5 से लेकर 169.5 तक है, या 160 से लेकर 169 तक है। तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 159.5 है, इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास इंटरवल साइज लेते हैं। क्लास इंटरवल साइज लेने के लिए दो कंसेक्यूटिव अपर लिमिट्स का डिफरेंस होता है या दो कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट्स का डिफरेंस होता है। जैसे फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 140 है, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट 150 है, तो h इक्वल होगा 150 माइनस 140 होगा, तो दैट विल बी क्या आएगा 10, या 159 माइनस 149 करेंगे तो वो भी क्या आएगा 10 आएगा। यानी दो अपर लिमिट्स की डिफरेंस लेनी है या दो कंसेक्यूटिव लोअर लिमिट्स का डिफरेंस लेना है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, f मींस के f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 5 है, यानी जो थर्ड क्लास है दैट इज द मीडियन क्लास।
एंड फिर सी चाहिए। सी क्या है आपके पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहली वाली जो क्लासेस है उनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लासेस की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 10। तो इट मींस कि अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, आप इनका मीडियन इजीली क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फार्मूला मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो एल हमारे पास क्या आ गया 159.5 प्लस h बाई एफ है, तो h क्या है हमारे पास 10 है, f क्या है 5 है, इंटू n बाई 2 माइनस c है, तो n बाई 2 हमने पहले भी किया हुआ है, वो क्या है 12 है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास वो क्या है 10 है। तो ये आपके पास 159.5 प्लस 5 2 10 एंड 12 माइनस 10 2 होगा, तो ये 159.5 प्लस 4 आ जाएगा। अगर इसको ऐड करें इसमें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 एज इट इज आएगा, 9 प्लस 4 13 1 कैरी गया, तो ये 163.5 विल बी द, और हाँ मल्टीप्लाई बाय 163.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की। अब नेक्स्ट उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब स्टूडेंट पहले हम मॉड फाइंड करने का फार्मूला लिखते हैं। मॉड कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, यानी वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड मॉड। और किसी भी ग्रुप डेटा का मॉड फाइंड करने का फार्मूला क्या है वो यहां पर लिखते हैं, वो इक्वल होता है L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एफ एम माइनस F1 माइनस F2 इंटू H होता है। स्टूडेंट यहां पर L क्या चीज है, L जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है ऑफ मॉडल क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास को रिप्रेजेंट करती है। और इसके अलावा जो FM है, FM क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी उसको FM से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज FN? F1 इज द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 होती है, और F2 जो होती है फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F2 होती है। तो इट मींस कि जहां पर आपको नजर आ रहा है कि हमें मॉड फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो है वो मॉडल क्लास फाइंड करनी होगी कि मॉडल क्लास कौन सी होगी। और मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास इज कॉल्ड मॉडल क्लास, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मॉडल क्लास कहलाएगी। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देखें कि फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 है, सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी 7 है, थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 है, और जो लास्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 9 है। तो इट मींस कि जो मॉडल क्लास है वो लास्ट क्लास होगी, यानी दैट लास्ट क्लास इज कॉल्ड मॉडल क्लास। अब हमारे पास जब मॉडल क्लास आ गई तो हम वैल्यूज पुट करके मॉड फाइंड कर सकते हैं। तो मॉड फाइंड करने का फार्मूला आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मॉड किसके इक्वल होगा, L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H होगा। तो व्हाट इज H? H is 169। व्हाट इज L? L क्या चीज है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास लास्ट क्लास है, इसकी लोअर बाउंड्री क्या है 169.5 है,
प्लस FM. व्हाट इज FM? FM इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है? 9 है. माइनस F1 है. तो व्हाट इज F1? फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से पिछली वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो वो आपके पास क्या है? 5 है. तो 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 FM है. तो 2 इंटू 9 माइनस F1 है 5, और F2 इज द फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास. तो इट मींस के मॉडल क्लास से जो नेक्स्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी. तो मॉडल क्लास से नेक्स्ट कोई क्लास नहीं हो, तो इसलिए F2 यहाँ पे क्या होगा? 0 मल्टीप्लाई बाई H है. तो H क्लास इंटरवल साइज है, जो कि इधर क्या गिवन है? 10 गिवन है. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 169.5 प्लस 9 माइनस 5 4, ये 2 9 18, 18 माइनस 5 करते हैं तो किसके इक्वल आता है? 13 के इक्वल आता है. माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 10 एज इट इज आएगा. तो ये आपके पास 169.5 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 13 आएगा. अगर कैलकुलेटर को से इसको कैलकुलेट करें तो ये 172.26 आता है. तो इट मींस के इस ग्रुप डेटा का जो मॉड होगा वो किसके इक्वल होगा? वो 172.26 के इक्वल होगा. तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ तक देख लें, और अल्लाह हाफिज़.